हाँ जी, एक और मैच, बैंगलोर वर्सेस गुजरात। अब इस मैच में भी ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं है क्योंकि इस मैच में सिर्फ कचड़ा ही किया है सबने। एक सिर्फ डुप्लेसी को छोड़ के किसी की भी इनिंग में वो बात नहीं थी जिस पे हम बहुत कुछ बात कर सकें। अचानक से बॉलर्स जिस तरीके से फॉर्म में आने शुरू हुए, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आरसीबी फॉर्म में आ गई है। अब क्या कर रहे फॉर्म में आके गुजरात के जो थोड़े बहुत चांसेस थे वो आरसीबी के साथ 2 मैच खेलने के बाद गुजरात के अब कोई चांसेस नहीं है। और गुजरात इस सीजन के खत्म होने पे ये जरूर सोचेगा कि रिद्धिमान साहा के साथ उन्होंने पूरा टूर्नामेंट क्यों उन्होंने ओपनिंग करवाई। कल एक बार फिर रिद्धिमान साहा 1 रन बना के गए। गुजरात के जितने भी मैचेस हुए उनमें से कोई सा भी मैच उठा के देख लो, उसमें से एक ऐसा मैच नहीं है जिसमें रिद्धिमान साहा ने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी किया हो टीम के लिए, या फिर एज अ इंडिविजुअल इन्होंने कुछ अलग किया हो। और नेहरा जी, जिनको हम इतना क्रेडिट देते थे कि थिंक टैंक, बाउंड्री के साइड से पूरा मैच बदल के रख देते, इनको ये नहीं समझ में आया कि इनको टीम में किसको लाने की ज़रूरत है, किसको हटाने की ज़रूरत है। रिद्धिमान साहा को क्यों खिला रहे मुझे समझ में नहीं आया। कीपर इनके पास मैथ्यू वेड भी है, 1 मैच 2 मैच खिलाया जिसमें इन्होंने उसको ओपनर नहीं बनाया, या फिर ओपनिंग किसी और से कराते। साई सुदर्शन, शुभमन गिल दोनों से नहीं करा सकते। इन्होंने ऑक्शन के टाइम पे भी अपनी बैटिंग में कोई भी T20 बैटर नहीं लिया। अगर गुजरात के सारे बैटर्स की स्ट्राइक रेट को अगर हम देखें, सबके अगर हम देखें, तो डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, इन लोगों के हटाने के बाद हर किसी के स्ट्राइक रेट 120-25 का ही है। तो डिटेल में बात करने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि दोनों टीम के टॉप परफॉर्मर कौन थे। तो गुजरात की तरफ से शाहरुख खान ने 37 रन बनाए 24 बॉल पे, राहुल तेवतिया 35 रन 21 बॉल पे, डेविड मिलर 30 रन 20 बॉल पे। और आरसीबी की तरफ से बॉलिंग करते हुए यश दयाल 4 ओवर में 21 रन 2 विकेट, विजय कुमार वैशाख 3.3 ओवर में 23 रन 2 विकेट, मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 29 रन 2 विकेट। और आरसीबी की तरफ से बैटिंग करते हुए फैफ डुप्लेसी 23 बॉल पे 64 रन, विराट कोहली 27 बॉल पे 42 रन, दिनेश कार्तिक 21 नॉट आउट 12 बॉल पे। और गुजरात की तरफ से बॉलिंग करते हुए जोशुआ लिटिल 4 ओवर में 45 रन 4 विकेट, नूर अहमद 4 ओवर में 23 रन 2 विकेट, राशिद खान 1.4 ओवर 25 रन। तो अब डिटेल में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहले गुजरात की बैटिंग की बात कर लेते हैं। तो गुजरात की बैटिंग में कल टॉप स्कोरर राहुल तेवतिया, डेविड मिलर और शाहरुख खान, इन 3 को छोड़ के किसी ने कोई रन नहीं बनाया। विजय शंकर को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भेजा था, बंदे ने बनाए रन 10। तो विजय शंकर से वैसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लास्ट में आए थे, बट 7 बॉल में 10 रन आप बना के जा रहे हो। 7 बॉल काफी होती है, 7 बॉल पे आप 20-25 रन बना सकते हो। गुजरात ने कोई भी प्रॉपर T20 प्लेयर लिया ही नहीं जिसको डिस्ट्रक्शन करना आता हो। गुजरात और आरसीबी के अगर दोनों की इनिंग देखें, हम दोनों के प्लेयर्स के स्कोर्स अगर हम मैच करें, तो उनमें सिर्फ एक डिफरेंस था, फैफ डुप्लेसी, जिसने 64 रन मारे 23-22 बॉल पे। और सडनली प्लेऑफ में जाने का सब कुछ खत्म होने के बाद आरसीबी जिस कमाल फॉर्म में आई है, आरसीबी के फैंस अभी यही सोच रहे होंगे ना कि अगर इस तरीके से खेलना आता है, बॉलिंग यूनिट अगर इतनी अच्छी दिख सकती है, बैटिंग यूनिट अगर इतनी अच्छी दिख सकती है, तो पहले क्यों नहीं खेला ऐसे। और गुजरात के तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कट्टर दुश्मन बने हुए आरसीबी। जिस तरीके से ये 2 मैच हुए, पहले मैच में गुजरात के बैट्समैन ने रन बनाया, बॉलर्स को रन दिए, लेकिन बॉलर्स जिस तरीके से पिटे कि 1.5 ओवर या 2 ओवर में पूरा मैच खत्म। राशिद खान गुजरात के जो बेस्ट बॉलर है, वो दोनों ही मैच में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गए। कल के मैच में भी जहां पे मैच बहुत अच्छा चल रहा था, पहले तो आरसीबी के लिए बहुत अच्छा चल रहा था, फिर सडनली गुजरात के लिए बहुत अच्छा चलने लग गया। और उस मोमेंट में जब ऐसा लगा कि अब यहाँ से गुजरात के चांसेस हैं, शुभमन गिल ने राशिद खान से बॉलिंग करा और राशिद खान ने 1.4 ओवर में 25 रन पिटवा दिए और मैच वहीं पे खत्म। तो गुजरात के लिए तो गुजरात का बेस्ट बॉलर ही वर्स्ट बॉलर बन गया। और गुजरात का वर्स्ट बॉलर यश दयाल, जिसको इन्होंने ट्रेड कर दिया था, जिसको इन्होंने छोड़ दिया, वो बंदा 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देता है और 2 विकेट भी लेता है। तो इस पे क्या बात कर सकते हैं। मतलब आरसीबी अब फॉर्म में आके क्या कर रही है। गुजरात का तो सीजन ओवर कर दिया इन्होंने, गुजरात का तो लेजिट सीजन ओवर किया आरसीबी ने। और शुभमन गिल का फेलियर इस सीजन में ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उस पर कैप्टनसी का भी प्रेशर था और काफी कुछ हुआ जो कि सही नहीं था। डिसीजन मेकिंग में गलतियां हुई,
टीम का पूरा भार लेने की अब भी शायद ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल यंग है और इंडिया उसमें अपना नेक्स्ट कैप्टन भी देखता है, तो ठीक भी है। अगर एक T20 वर्ल्ड कप छूटा भी है फॉर्म के वजह से, ठीक है फॉर्म टेम्परेरी है, लेकिन हम सबको पता है कि शुभमन गिल के अंदर क्लास है। और विराट कोहली के रिटायरमेंट या जब भी रिटायर होते हैं विराट कोहली, तो 3 नंबर का स्पॉट तो डेफिनेटली शुभमन गिल का होने वाला है, एटलीस्ट ओडीआईज में। तो फिर आरसीबी की बैटिंग में आ जाते, तो आरसीबी की बैटिंग में आने पे तो मतलब फैफ डुप्लेसी ने तो पूरा कार्नेज, मतलब जिस तरीके से पीटा है गुजरात के बॉलर्स को। जोशुआ लिटिल जो स्टार्टिंग के ओवर में बहुत पिटे थे, वो सडनली फैफ डुप्लेसी का विकेट लेने के बाद 4 विकेट लेके जाते। मतलब ये रग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है। शुरू के 2 ओवर में बहुत पिटे और लास्ट के 2 ओवर में सिर्फ विकेट्स में डील कर रहा है ये बंदा। मैक्सवेल कल एक बार फिर नहीं चले, विल जैक्स फंसे, विल जैक्स को नूर अहमद ने फंसाया, कैमरन ग्रीन आउट होके गए और विराट कोहली भी नूर अहमद का शिकार बने। हमारे चेज मास्टर कल जिस तरीके की बॉल पे आउट हुए, ये बहुत जरूरी है इस पे बात करना कि जिस मोमेंट पे इतने अच्छे पोजीशन पे आरसीबी था, विराट कोहली को वो बॉल टच भी करने की जरूरत नहीं थी, उस बॉल को जाने दे सकते थे क्लियरली। वो बहुत ही हाफ हार्टेड शॉट था और बॉल को चेज करते हुए चले गए। और एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैंने लास्ट गुजरात वर्सेस आरसीबी वाले मैच में भी बात करा था, विराट कोहली ने शाहरुख खान के आउट होने पे उस दिन भी इस तरीके का रिएक्शन दिया था। सेंड ऑफ उनका बहुत एग्रेसिव था, बॉलर कोई और था, कैच करने वाला कोई और था। विराट कोहली का एग्रेशन फिर भी बहुत ज्यादा था, मेरे को उस टाइम पे बहुत ज्यादा लगा। कल विराट कोहली ने शाहरुख खान को रन आउट किया और शाहरुख खान किस लाइन में भाग रहे थे, अगर उन्होंने अपनी लाइन को फॉलो किया होता, जिस लाइन पे वो भागे थे रिटर्न करते हुए उसी लाइन में होते, बॉल शायद शाहरुख खान को लगती लेकिन उनका विकेट नहीं जाता। और कल गुजरात के लिए अगर शाहरुख खान आउट नहीं होते और डेविड मिलर थोड़ी देर रुक जाते, तो गुजरात के चांसेस थे कि वहां से वो जीत सकते थे। अगर गुजरात ने कल 30 से 35 रन और बनाया होता, एक भी बैट्समैन इनका चल जाता, जो चले हुए बैट्समैन है वो भी 10, 12, 15 बॉल और खेल जाते, तो गुजरात के पास 30 रन का नेट होता और आरसीबी फंस जाता। लास्ट में आरसीबी फंस गया था कल। तो मैं बात कर रहा था कि विराट कोहली के एग्रेशन की। अब ये एग्रेशन आ रहा है हमारे इंडियन अनकैप्ड प्लेयर के अगेंस्ट। एग्रेशन सही है गलत है मैं उस पर बात नहीं कर रहा। वर्ल्ड कप आया था, वर्ल्ड कप के पहले के सीरीज टेस्ट मैच देख लेते हैं, जो पहले टेस्ट मैच विराट कोहली ने खेले हैं, बहुत टाइम से विराट कोहली का इस तरीके का एग्रेशन नहीं आया था। और अगर आप एग्रेशन दिखा भी रहे हो तो सबके अगेंस्ट दिखाओ, फॉरेनर प्लेयर के अगेंस्ट नहीं आता है। इंडियन प्लेयर्स के अगेंस्ट क्यों आ रहा है, जो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं, आप सीनियर हो उनके। अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं अभी से लिख के दे सकता हूं, मैंने पिछले बार भी इस बारे में बात किया था कि वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल ने विराट कोहली पे बॉल मारा था, रन आउट करने के चक्कर में विराट कोहली को बॉल लगा था और हंसते हुए छोड़ दिया था, गले वाले मिलने वाली बातें थी वो। और अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा ना, ये एग्रेशन फिर कम हो गया ना, फिर मैं इस पे बहुत बात करने वाला। मेरे बात करने से मुझे पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल इस चीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर हम विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं तो सही चीजों पे, हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं, वो अगर आपकी इज्जत कर रहे तो आप उनको ऐसा सेंड ऑफ नहीं दे सकते। हर्षित राणा को केकेआर के बॉलर को बैन किया है, विराट कोहली के लिए क्या करने वाले? सेंड ऑफ उनका बहुत एग्रेसिव था। और एक चीज के बारे में मैं पिछले कई वीडियोस से बात करना चाहता था, एमआई लेकिन तब 9th पे रुका था, मैं वेट कर रहा था कि ये 10th पे आए और इन्होंने मेरे को सही भी कर दिया, एमआई अब 10th पोजीशन पे आ गया। और अगर आपको रेफरेंस के हिसाब से मैं बताऊं तो हार्दिक पांड्या जब गुजरात के लिए लास्ट ईयर खेल रहे थे तो हार्दिक पांड्या ने एक इंटरव्यू में कहा था, एमआई हैज द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम A to Z। और इस बार हार्दिक पांड्या को वही A to Z प्लेयर मिले और हार्दिक पांड्या ने इस टीम के साथ क्या करा, इनका तो कहना था एमआई तो ट्रॉफी जीतेगा ही क्योंकि उसमें बेस्ट प्लेयर थे, ओपनिंग बैट्समैन से लेके 11th बॉलर तक। अब हार्दिक पांड्या को जब ओपनिंग बैट्समैन से लेके 11th बॉलर तक बेस्ट प्लेयर मिल गए तो हार्दिक भाई टॉप तो कर रहे लेकिन बॉटम से। वेल आरसीबी और गुजरात के मैच में ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं होने वाला था कि कौन प्लेऑफ में जाएगा या किसके चांसेस है, दोनों ही टीम प्लेऑफ में नहीं जा सकती है और ये सिर्फ फॉर्मेलिटी वाले मैचेस हैं क्योंकि टॉप 4 ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। राजस्थान है, हैदराबाद है और केकेआर है और मोस्ट प्रोबेबली एलएसजी और सीएसके में से कोई होगा। तो लेट्स सी प्लेऑफ में कौन जाता है कौन नहीं जाता है। वेल आज के मोमेंट ऑफ द डे देख लेते हैं।
Who says he's not a six-hitter? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आज मैच है पंजाब वर्सेस चेन्नई एक बार फिर से, और केकेआर वर्सेस एलएसजी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, गर्मी बहुत हो रही है, पानी ज़्यादा पिएं, एटलीस्ट 3 लीटर पानी पिएं, और धूप में ज़रूरत हो तो ही निकलें, अदरवाइज़ घर में रहें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आज के मैचेस के बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।